हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आशा छात्रवृत्ति प्रोग्राम लेकर आया। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली, सब चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आशा छात्रवृत्ति प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो SBI फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा, और इसमें हर साल 2022 में शुरू करा गया था, और इसमें हर साल लगभग 10,000 छात्रों को क्या दिया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती, यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती। इस स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है, इसकी जो लास्ट डेट है भरने की, वो 1 अक्टूबर 2024 है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी ये फार्म तुम जाकर भर सकते हो, साइट इसकी ओपन है, तो अभी जाकर भर लो। 1 तारीख इसकी लास्ट डेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो है अलग अलग तरीके से बताया गया कि किस क्लास के छात्र को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या इसमें ये योग्यता लेंगे, कितनी परसेंटेज लेंगे। देखो, एक एक करके समझ लो। देखो, अगर कोई स्कूली छात्र है, स्कूली मतलब कक्षा 6 से 12वीं क्लास तक का छात्र है वो, तो उसके लिए देखो क्या प्रावधान है कि 75% लास्ट क्लास में आने चाहिए। मान लो तुम 12वीं क्लास में हो और तुम इस फार्म को भरना चाहते हो, तो तुम्हारे जरूरी है कि 11th क्लास में कम से कम 75% नंबर आए हो, या तुम 11th में हो, 10th पास करके आए हो, 11th में आए हो, तो जरूरी है कि तुम्हारे 10th क्लास में 75% नंबर आए हो, या उससे ज़्यादा आए हो, 75% से कम ना हो। अगर उससे कम होंगे तो तुम इस फार्म को ना भर पाओगे। तो देखो आगे क्या है, इसमें क्या है, 3 लाख। देखो, पहली चीज तो यह है कि 6 से 12, छठी क्लास से 12वीं क्लास तक होना चाहिए जो इसे भरना चाहता। दूसरी कंडीशन क्या है कि लास्ट क्लास में जिसमें भी वो अप्लाई करना चाहता, उससे पिछली क्लास में उसके 75% कम से कम नंबर आए होने चाहिए। और जो परिवार की जो इनकम है, जो उसका आय प्रमाण पत्र है, उसमें उसकी आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर 3 लाख से ज़्यादा होगी तो दिक्कत होगी, 3 लाख से कम होगी तो भर लोगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि इस SBI आशा छात्रवृत्ति प्रोग्राम का फ़ायदा केवल और केवल भारत के नागरिक ही उठा सकते हैं, किसी और देश के नहीं उठा सकते। तो देखो, अगर तुम इस फार्म को भरते हो और इसमें क्या होता है, सारी ये शर्तें फुलफिल करते हो, छठी क्लास से 12वीं क्लास तक हो, तो तुम्हें जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी 15,000 रुपये। क्या प्रोसेस है इसमें सेलेक्ट होने का वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझ लो, छठी से 12वीं क्लास तक के लिए इन्होंने स्कॉलरशिप रखी वो 15,000 रुपये रखी है। अगर तुम भरते हो तो तुम्हें 15,000 रुपये मिलेंगे। बात करते हैं UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट, BA BSc अगर तुम करना चाहते हो तो कंडीशन वही है, पहली शर्त तो वही है कि 75% आए होनी चाहिए लास्ट क्लास में। मान लो तुमने 12th पास करा लास्ट ईयर, और तुमने BA में एडमिशन लिया है, BSc में लिया है, BTech में लिया, तो अगर तुम इस SBI आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का फायदा उठाना चाहते हो तो जरूरी है कि तुम्हारे 12th क्लास में 75% नंबर आए हो। अगर उससे कम होंगे तो ना भर पाओगे। इसमें 6 लाख रुपए पारिवारिक आय रखी गई है, यानी कि देखो यहाँ पे कितनी थी इनकम, 3 लाख रुपए जो तुम्हारी इनकम सर्टिफिकेट था उसमें 3 लाख होनी चाहिए, इसमें 6 लाख से कम होनी चाहिए। और इसमें अगर तुम ये भरते हो और इसमें तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी कितनी, 50,000 रुपये। तुमने UG कर लिया और तुम सोच रहे हो आगे भी करने की, कुछ और आगे करने की, MA MSc करने की सोच रहे हो, तो तुम्हारे लिए भी ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम तुम्हारे लिए भी है। वही कंडीशन है सेम, 75% नंबर आए हो, 6 लाख रुपए से कम तुम्हारी वार्षिक आय हो, और 70,000 रुपये तुम्हें क्या मिल जाएगी, छात्रवृत्ति मिल जाएगी। 75% नंबर आए हो लास्ट क्लास में, और 6 लाख रुपए की तुम्हारी पारिवारिक आय हो, तो तुम्हें कितने की स्कॉलरशिप मिलेगी, 70,000 रुपये की। बाई चांस अगर तुम IIT करना चाहते हो या IIM में जाना चाहते हो, इसके लिए भी इन्होंने रखा, देखो कि 75% लास्ट क्लास में, 6 लाख रुपए तुम्हारी पारिवारिक आय, 2 लाख रुपए तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि तुम IIT से ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो तुम्हें क्या होगा, 2 लाख रुपए की क्या मिलेगी, तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन कंडीशन वही है, 75% तुम्हारे क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए लास्ट क्लास में। और इसमें एक चीज और है, 3 लाख रुपए वाले पारिवारिक, जिसकी 3 लाख रुपए पारिवारिक आय होगी उसे महत्व दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो ये है, मान लो तुमने क्या करा, एक तुम हो एक मैं हूं, मेरी जो पारिवारिक आय है वो 6 लाख रुपए, मेरे पिछली क्लास में 75% अंक आए थे, मैं मतलब इनकी पूरी जो शर्त है वो फुलफिल कर रहा हूँ, मैं इसे अप्लाई करता हूँ। एक तुम हो, तुमने क्या करा, वही तुम भी पूरी शर्त फुलफिल कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी पारिवारिक आय है वो 3 लाख रुपए के आसपास है, तो वो तुम्हें स्कॉलरशिप का फायदा देंगे, मेरा फार्म रद्द कर देंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो 3 लाख रुपए
कि आय को महत्व दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लो IIM, अगर तुम MBA करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये स्कॉलरशिप बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि इसमें 7,50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। कितना? 7,50,000 रुपए की स्कॉलरशिप, लेकिन कंडीशन वही है 75% लास्ट क्लास में और 6 लाख रुपए की तुम्हारी पारिवारिक आय होनी चाहिए। दोस्तों इसमें देखो कागज क्या क्या लगने वाले हैं। पहली बात तो वही कि लास्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी, क्योंकि 75% वाला कंडीशन मांग रहे हैं तो मार्क्स तो लेंगे जरूरी है। आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, और फीस रसीद लगेगी। मान लो तुम किसी भी क्लास में तुमने एडमिशन ले लिया, 7th क्लास में एडमिशन ले लिया, तो वहाँ तुमने जो फीस कटवाई उसकी रसीद लगने वाली। प्रवेश प्रमाण लगेगा, कोई स्कूल वाले तुम्हें देंगे कुछ ना कुछ, तुम्हारे जैसा आई कार्ड वगैरह हो गया, तुम्हारे पास होना चाहिए प्रवेश प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक की पासबुक की फोटो स्टेट तुम्हारे पास होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि फोटो भी तुम्हारे पास होंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये तो मैंने तुम्हें बता दिया डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कितनी तुम्हें स्कॉलरशिप मिलने वाली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लो सारी शर्तें तुम पूरी करते हो, सब कुछ सही है, तुमने ये फार्म भर भी दिया, तो अब इससे आगे क्या होगा? इसमें छटनी होगी कि किसे इन्हें महत्व देना, उसके हिसाब से। समझ रहे हो? तुमने फार्म भरा, फिर छटनी होगी, फिर उसके बाद तुम्हें एक पर्सनल मैसेज या कॉल आएगी, तब तुम इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि इसके तुम योग्य हो जाओगे, तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद तुम इसका फायदा उठा सकोगे। और दोस्तों इसका एक चीज और यहाँ पर कंडीशन इन्होंने रखी कि 50%, देखो यहाँ पर 10,000 छात्रों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन उसमें से 50% क्या होंगी? महिला होंगी, और SC ST वालों को वरीयता इसमें दी जाएगी। तो SC ST वाले इसका ये मौका बिल्कुल ना छोड़े, या जो महिला है वो तो इसे जरूर भरे, जो लड़की है ना 7th 8th क्लास की या ग्रेजुएशन कर रही, वे इसका फार्म जरूर भरे। तो दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।